बताने के लिए कि आज रात जवाबी टैरिफ पर ट्रम्प जो ऐलान करेंगे उसमें फार्मा सेक्टर को लेकर किस तरह के ऐलान हो सकते हैं, किस कंपनियों पर असर पड़ सकता है, क्योंकि ये सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है अमेरिका के लिए भी और हमारे लिए भी। भारत से काफ़ी फार्मा मेडिसिन ड्रग्स एक्सपोर्ट होती है और अमेरिका के लिए बड़ी ज़रूरत का मामला भी है। तो पूजा बताएं क्या है डिटेल्स आपके पास। बिल्कुल सर, जैसा कि आपने बताया कि बहुत ही यहाँ पर इम्पोर्टेंट सेक्टर है ये फार्मा, अगर पूरा स्पेस देखें तो, और काफ़ी सारी अटकलें लगाई जा रही हैं इस सेक्टर को लेकर। डोनाल्ड ट्रंप फार्मा पर जवाबी टैरिफ लगाने का ऐलान कर सकते हैं। 25% तक के टैरिफ का ऐलान संभव है। भारत के कुल एक्सपोर्ट की बात करें यूएस एक्सपोर्ट में, तो फार्मा का करीब 11% हिस्सा है। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी इंपॉर्टेंट मार्केट है यूएस मार्केट इंडिया के लिए। हम एक के बाद एक आपको कंपनी का एक्सपोजर भी बताएंगे, लेकिन सालाना 76,000 करोड़ के यूएस को फार्मा एक्सपोर्ट होते हैं और भारत यूएस से फार्मा इंपोर्ट पर 10% टैरिफ लगा सकता है। इस तरह की यहाँ पर खबरें निकल कर आ रही हैं। अगर कंपनियों का एक्सपोजर देखें तो कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं उसमें ग्लैंड फार्मा का सबसे ज्यादा एक्सपोजर है। यूएस से आए करीब 50% का योगदान आता है यूएस से। ऑरोबिंदो फार्मा का करीब 48% है। डॉक्टर रेड्डीज लैब का 47% है। जाइडस लाइफ का भी एक्सपोजर है यहाँ पर, जहाँ जिसमें कि इनके कुल आय में यूएस का जो योगदान है वो करीब 46% है। ल्यूपिन, सन फार्मा की बात करें, इसके अलावा सिप्ला, टोरेंट फार्मा, इन सब का एक्सपोजर काफ़ी ज़्यादा है। टोरेंट फार्मा का एक्सपोजर रिलेटिवली कम है, केवल 9% का योगदान आता है यूएस से। लेकिन बाकी सभी कंपनी देखिए, बड़े बड़े नाम सब इसमें इस लिस्ट में शामिल हैं। तो इसी को देखते हुए कुछ रिपोर्ट्स में ये भी कह रहे हैं कि फिर इनके ईपीएस में अगर टैरिफ लगा 10% का तो इनके ईपीएस पर भी असर देखने को मिल सकता है। डॉक्टर रेड्डीज के ईपीएस में 6.5% का असर आ सकता है। जाइडस लाइफ साइंसेज के ईपीएस में 6% का असर संभव हो सकता है। और ऐसे ही ल्यूपिन, ऑरोबिंदो फार्मा, ये कुछ ऐसी कंपनियां हैं जहां पर की ईपीएस इम्पैक्ट ज़्यादा देखने को मिल सकता है। कुछ और भी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं अगर उनकी माने तो नोमुरा का तो वैसे कहना है कि ये फार्मा पे टैरिफ लगाने की उम्मीद काफ़ी कम है, ये नोमुरा का कहना है। और फार्मा पर अधिकतम 35% टैरिफ लग सकता है। इस तरह के रिपोर्ट्स यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं। सिटी का कहना है कि अगर टैरिफ लगा तो फिर ये कंपनियां जो हैं वो कंज्यूमर को पास ऑन करने का निर्णय ले सकती हैं। अगर वो नहीं हुआ तो एबिटा पर इन कंपनियों के 9 से 12% का असर देखने को मिल सकता है। कुछ रिपोर्ट्स में एक ये भी चीज़ देखी गई कि अगर वो यूएस में अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा सकते हैं तो फिर क्या उनको थोड़ा फायदा मिल सकता है। तो यहाँ पर भी रिपोर्ट्स के मुताबिक, और जेफरीज का यहाँ पर कहना है कि यूएसए में फैसिलिटी स्टार्ट करना 5 से 6 साल का बड़ा प्रोसेस है। बड़े कैपेक्स की जरूरत है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में भी 2 से 2.5 गुना की बढ़त देखने को मिल सकती है। तो ये कुछ ऑप्शंस पे भी यहाँ पर बात की गई है, रिपोर्ट्स में ये भी डिस्कशन हो रहा है। लेकिन हाँ, फार्मा एक बड़ा सेक्टर है जिस पर मतलब ये कह रहे हैं कि अमेरिका वालों से ना हो पाएगा। कुछ रिपोर्ट्स में तो कह रहे हैं हाँ, तुमसे ना हो पाएगा। इतने पैसे कहाँ लगाने, कौन कौन करेगा। ले लो ना, सस्ती मिल रही है इसे। हम टैरिफ के बाद भी सस्ती दे रहे हैं उनसे, करेक्ट है ना, तभी तो ले रहे हैं। यस, तो ठीक है, थोड़ा लेन देन करके मैटर को सटाओ। हाँ, बातचीत करके वैसे ही होगा। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। एक्चुअली सबसे कम अगर मार किसी पर पड़ सकती है तो वो भारत के फार्मा सेक्टर पर ही पड़ सकती है, क्योंकि वो एसेंशियल्स में आ जाता है। बिल्कुल। और मैं बार बार ये कहता हूँ कि कोई भी सरकार ये अफोर्ड नहीं कर सकती कि उनके नागरिकों को दवाएं ना मिले। महंगी सस्ती बात की बात है। कई बार ऐसा होता है ना कि आपको ट्रीटमेंट कराना होता है तो आप बढ़िया से बढ़िया डॉक्टर को दिखाना चाहते हैं, बढ़िया से बढ़िया हॉस्पिटल जाना चाहते हैं। कहते हैं नियर एंड डियर वंस के लिए आप इलाज में कोई कमी नहीं रखना चाहते हैं, है ना। जो जिसकी कैपेसिटी उससे ज़्यादा करवाना चाहता है अपने परिवार के लिए, अपने नज़दीकियों वाले रिश्तेदारों के लिए। तो ऐसे में अगर उस समय आपको ये लगे कि मुझे वो दवाएं नहीं मिल रही या बहुत महंगे मिल रही है, बड़ी मुश्किल से मिल रही है, तो उसका जो नेगेटिव इफेक्ट होता है वो कोई पॉलिटिशियन अफोर्ड कर नहीं सकता। इसलिए मुझे लगता है कि सबसे अगर कम मार पड़नी है तो, और अगर सब ठीक ठाक रहा तो चलने में अगले हफ्ते से फिर या इस हफ्ते कल परसों से जब भी फार्मा सेक्टर एक्शन में रह सकता है। मुझे लगता है कि सबसे कम इसमें अंदाज है भाई। देखो, तो बाकी तो ट्रम्प साहब की मर्जी है। बोले कि 15% लगूंगा, फिर 7 दिन बाद बोले 5 ही कर देता हूँ, है ना। यू नेवर नो। मतलब हम भले 2 तारीख को बहुत वो बड़ा बना के बैठे हैं, लेकिन 2 तारीख एक पड़ाव है, मंजिल नहीं है। एग्जैक्टली। हाँ, उनको तो अभी 4 साल बाकी है। उनको तो अपने दोस्त का ट्विटर भी तो फेमस करना है, आई मीन एक्स, है ना। रोज इन पे वो कुछ ना कुछ डालते रहेंगे तो ट्रैफिक आता रहेगा, है ना। चलिए, तो ये है आपके लिए। एक बार जरा फार्मा सेक्टर पर अमृतसर से भी राय ली जाए। अमृतसर कैसे देखते हैं आप ये पूरे डेवलपमेंट्स को?
नहीं, देखिए जो आपने कहा आई थिंक इट्स एक्सट्रीमली राइट, क्योंकि ओवरऑल जो टैरिफ का इफेक्ट है अमेरिकन सिटीजन्स पे पड़ेगा फाइनली जाके, और इन्फ्लेशन बढ़ने वाला है, और एक पॉलिटिशियन ये अफोर्ड नहीं कर सकता है, स्पेशली फार्मा पे जहाँ पे ऑलरेडी हेल्थ कॉस्ट बढ़ रहे हैं यूएस में। सो आई थिंक आई मीन इवन इफ ही टॉक्स अबाउट टैरिफ, ये शायद काफी शॉर्ट टर्म हो सकता है, पॉसिबली अनाउंस भी नहीं करे एज फार एज फार्मा इज कंसर्न्ड। तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा एक्शन। और इसी बग्गा